बिलासपुर शहर में कुहू अपनी माँ वृंदा के साथ रहती थी। कई साल पहले वृंदा के पति का स्वर्गवास हो चुका था। वृंदा एक फैक्ट्री में काम करके अपने घर चलाती थी। एक दिन वृंदा फैक्ट्री से घर आती है तो उदास होकर चारपाई पर बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी कुहू उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पूछती है, क्या बात है माँ, आज आप बहुत परेशान लग रही है। माँ कहती है, कुहू बेटा, जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ अब सर्दियों में वहाँ गर्म कपड़े सिले जाएंगे और मुझे गर्म कपड़े सिलने बिल्कुल भी नहीं आते, जिस वजह से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। पता नहीं अब हमारा घर कैसे चलेगा। कुहू कहती है, आप परेशान मत होइए माँ, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ। माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, मैं नया काम देख लूंगी। वृंदा कई जगह काम के तलाश में जाती है लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इस बीच एक दिन संक्रांत आती है और वृंदा सुबह जल्दी उठकर खिचड़ी बनाती है। कुहू जब स्कूल के लिए तैयार होती है तो वृंदा उसे कहती है, बेटा, आज संक्रांत है तो मैंने तेरी मनपसंद खिचड़ी बनाई है, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खा लेना। कहते हैं संक्रांत वाले दिन खिचड़ी खाने चाहिए, शुभ होता है। कुहू कहती है, ठीक है माँ। कुहू जब स्कूल से घर आती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने तो कमाल कर दिया, आपकी बनाई हुई खिचड़ी तो मेरी दोस्तों और मेरी मैडम को बहुत पसंद आई। मेरी मैडम ने आपको घर मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन वृंदा मैडम से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। मैडम वृंदा से कहते हैं, वृंदा जी, आपके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई। वैसे आप क्या काम करती है? वृंदा मैडम से कहती है, मैडम जी, मैं तो अभी खाली हूँ और मेरी नौकरी भी चली गई है। मैडम कहती है, आप इतनी अच्छी खिचड़ी बनाती है तो आप वही बनाकर क्यों नहीं बेचती? वृंदा मैडम से कहती है, लेकिन मैडम जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक दुकान खोल सकूं। मैडम कहती है, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, आप उसे खिचड़ी बनाने का सामान खरीद लीजिए और यही पटरी किनारे बेचना शुरू कर दीजिए। मैडम से पैसे लेकर वृंदा अगले दिन खिचड़ी बनाकर पटरी किनारे बेचने लगती है। वृंदा कहती है, खिचड़ी ले लो खिचड़ी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खिचड़ी ले लो खिचड़ी। इस तरह दोपहर हो जाती है लेकिन उसकी खिचड़ी खाने कोई नहीं आता। फिर कुहू भी स्कूल से आकर अपनी माँ के साथ खिचड़ी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है, उसका नाम राजू है। उसे देखकर वृंदा उसे पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें खिचड़ी चाहिए? राजू कहता है, ये खिचड़ी क्या होती है? मैंने तो पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। वृंदा कहती है, ये लो और खा के देखो, इसे खिचड़ी कहते हैं। राजू खिचड़ी खाकर कहता है, अरे वाह, ये तो वाकई स्वादिष्ट है। मेरे माता पिता यही पास में रहते हैं, मैं अभी उनको बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद राजू अपने माता पिता को लेकर आता है। वृंदा उन्हें भी खिचड़ी दे देती है। वृंदा कहती है, आपको खिचड़ी कैसी लगी? राजू के पापा कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। वृंदा कहती है, तो आप कितना लेना चाहेंगे? वो आज सुबह से मेरे बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई है, तो आप कितना खरीदेंगे? राजू के पापा कहते हैं, देखिए, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वृंदा कहती है, लगता है आज का दिन खराब है। खैर, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खा लीजिए, वैसे भी ये बेकार ही जाएगी। राजू की माँ कहती है, लेकिन हम ये यहाँ नहीं खाएंगे, क्या तुम हमें अपने घर ले जाकर खिला सकती हो? वृंदा कहती है, ठीक है, चलिए। राजू की माँ वृंदा से कहती है, तुम यहाँ खिचड़ी बनाकर क्यों बेचती हो? वृंदा कहती है, रुपयों के लिए, जिससे हमारा घर खर्च चल सके। आज पहली बार कोशिश की थी लेकिन 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। फिर वृंदा उन तीनों को पेट भरकर खिचड़ी खिलाई। वो तीनों पूरी खिचड़ी खा गए और देखते ही देखते वृंदा जितने भी खिचड़ी बनाई थी वो सारी खत्म हो गई। राजू के पापा वृंदा से कहते हैं, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुमने नुकसान उठाकर भी हमारा हृदय तृप्त किया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारा नुकसान ना होने दें। तभी तीनों भेष बदलकर अपने असली रूप में आ गए, यानी कि भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश के रूप में प्रकट हुए। पार्वती माँ वृंदा से कहती है, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुमने साफ दिल से अनजाने में भगवान शिव को भोग लगाया है।
वृंदा कहती है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आए और मैं मूर्ख आपसे पैसे मांग बैठी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो भी काम करोगी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर तीनों भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वृंदा जब पलटकर देखती है तो जिस बर्तन में खिचड़ी थी वो सोने के सिक्कों से भर जाती है। वृंदा उनमें से कुछ सिक्के बेचकर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोलती है। उसकी दुकान पर जो भी मिठाई बनती थी वो उसी दिन बिक जाती थी। इस तरह उसके व्यापार में खूब तरक्की होती है और उसके पास अब किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती।